चैप्टर की शुरुआत में हम आर्किटेक्चर क्लास को देखते हैं जहाँ पर पागबोंग जी दायूंग नाम के एक लड़के को समझाने लगता है कि पहला प्यार ऐसा ही होता है, तो अब रोना बंद करो दायूंग। और तब बननकल गैंग के बाकी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर और एक लड़का और एक से पूछता है वो ऐसा ऐसे रो क्यों रहा है, जहाँ पर वो बताता है असल में इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे धोखा दे दिया। पहला प्यार किससे होगा इसे लेकर मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं उसके लिए रोज दूध लेके जाऊंगा उसे पिलाने के लिए। जब तुम किसी से पहली बार प्यार करते हो तब सच में तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने चला जाता है। अगर कोई लड़की ऐसा लड़के को धोखा देने के बारे में सोचती है जिसके पास इन सब का अनुभव नहीं है, तब वो आखिरकार उस लड़की के जाल में फंस जाती है। पर तब वास्को उनके बातों को सुनकर सोचता है तुम लोग ये जान सकते हो क्योंकि तुम लोग पहले रिलेशनशिप में आ चुके हो। इस तरह यूई और योंगसुक बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर योंगसुक कहता है यूई तुमने मोटे लड़कों के बारे में क्या सोचती हो, जिस पर वो कहती है योंगसुक क्या ये जरूरी है, हम सब इंसान हैं। जिसे सुनकर योंगसुक सोचता है यूई कितनी अच्छी है, आजकल मेरे दिमाग में सिर्फ उसके ख्याल ही आ रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, पर मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तब मुझे उसके साथ मिलने का मन करता है। वो सब लोगों से अलग है, वो बहुत अच्छी और नेक दिल है। और तब हैनल उनकी तरफ उदास होकर देखती है, जिसे देखकर रूही उसे बहुत अजीब नजरों से देखती है। शाम में दकुआ पापरी कपल लाइव कास्ट पर गा रहा होता है, पर वहाँ पे उसे ज्यादा लोग नहीं देख रहे होते। और वहाँ पे योंगसुक और पाक जी भी होते हैं, जहाँ पर योंगसुक यूई को बारे में सोच रहा होता है। पर तब पाक जी दकुआ को कहता है ये बहुत खराब चीज है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हें ज्यादा लोग नहीं देख रहे। पर तब तब उसे ख्याल आता है, वो कहता है ओह रुक जाओ, तुम योंगसुक को क्यों नहीं बुलाते और तुम लोग एक साथ गा भी पाओगे। जिसे सुनकर योंगसुक चौंकते हुए कहता है क्या क्या मैं। और तब पाक जी बताता है ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम दोनों फेस्टिवल की तरह एक साथ गाने गाओगे। जिसे सुनकर दकुआ कहता है तो क्या मुझे कल स्कूल में योंगसुक को इसके बारे में पूछना चाहिए। पर पर रुको, योंगसुक ने फेस्टिवल में मेरे लिए बहुत सी परेशानी झेली है, मुझे उससे ये सब नहीं पूछना चाहिए, मैं उसे और मुसीबत में नहीं डालना चाहता। और इन बातों को सुनकर योंगसुक दकुआ के अंदर उसके लिए प्यार को महसूस करता है। इस तरह यूई बहुत गुस्सा होती है क्योंकि पापारिका टीवी पर हैनल का रैंक यूई के आसपास आ चुका था। जिस पर वो उसके वीडियो को देखते हुए सोचती है ये चुड़ैल इतनी जल्दी कैसे ऊपर चली गई, और ये तो मेरे सारे बातों को भी नकल उतार रही है। जिससे इसके पास बहुत लोग इसे देखने आ रहे हैं और गैंगनम लैंडलॉर्ड भी उसके पास चला गया है, हजारों उसे बलून्स दे रहा है। पर एक तरफ वो अच्छा ही हुआ, मेरे गले से तो उतरा वो। उनका जैसे लोग सच में बहुत खतरनाक होते हैं। और तब वो पापारिका पर लाइव वीडियो को बनाने लगती है और सोचती है क्या मैंने सच कुछ ज्यादा कर दिया। मैं उस हैनल चुड़ैल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। पर यहाँ पे अभी तक और भी लोग हैं जो मुझे मून बलून्स दे रहे हैं, वो लोग मुझे सब कुछ दे देंगे कुछ भी हो जाए। हाँ, इस जगह का सबसे सुंदर लड़की सच में बहुत ताकतवर है, तुम सब मुझे पैसे दोगे क्योंकि मैं सुंदर हूँ। शाम में दकुआ पापरिका पर लाइव होता है, पर वहाँ पे उसे देखने वाले बहुत कम होते हैं। जिसे देखकर दकुआ दुखी हो जाता है और सोचता है धीरे धीरे मुझे देखने वाले लोग कम हो रहे हैं। पर अभी कुछ ही सही लोग तो हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो मुझे अभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पर तब उसे पीछे से कोई बुलाता है, जिसे सुनकर जब वो पीछे देखता है तब वहाँ पे योंगसुक होता है, जो उसे कहता है मैं घर जाते हुए तुमसे मिलना चाहता था और तुम्हारा दरवाजा भी खुला हुआ था। पर ये तुम क्या कर रहे हो। ओह हाँ हाँ, मुझे याद आया, तुम तो आजकल लाइव कास्ट कर रहे हो ना। मुझे नहीं पता कि तुम ये कब से कर रहे हो, पर क्या ये हम साथ में करें जैसे कि हमने उस फेस्टिवल में किया था। और तब योंगसुक के उन बातों को सुनकर दकुआ सोचता है इसे ये सब कैसे पता चला, पर कुछ भी बोलो ये सच में अच्छा लड़का है। और तब वो कहता है ठीक है योंगसुक, हम ये साथ में ही करेंगे और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तब वो फिर से एक रैप रूम को बनाता है, जिसे देखकर उसके देखने वाले सोचते हैं ये फिर से ये कर रहा है। पर जब वो उसके रैप रूम में घुसते हैं तब वो लोग योंगसुक को देखकर हैरान हो जाते हैं और दकुआ को बहुत सारे मून बलून्स भेजने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग कमेंट करते हैं क्या क्या ये सेलिब्रिटी है, ये सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। और तब उन्हें देखने वाले में से ही कोई एक लड़की को फोन करके बोलता है जल्दी जल्दी पापारिका खोलो। जिसे सुनकर वो जब पापारिका खोलती है तब वो दकुआ के लाइव पर योंगसुक को भी पाती है, जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं हम यहाँ पे एक साथ गाने वाले हैं तो प्लीज हमें सुनिएगा जरूर। तब योंगसुक को देखकर वो लड़की सोचती है ये तो वही हैंडसम लड़का है। हाँ, मैंने इसे जेयोन हाई स्कूल में फेस्टिवल में देखा था, ये सच में मेरे सामने दोबारा आ गया है। क्या नियति यही चाहती है। मैं बस बहुत बहुत सारे मून बलून्स को भेजने वाली हूँ, जिससे इसे भी मालूम चले कि मैं कौन हूँ। और तब वो उसे 1000 बलून्स भेज देती है, पर तब उन्हें और कोई 2000 बलून्स भेज देती है, जिसे देखकर वो सोचती है ये कौन है, क्या ये मुझसे लड़ना चाहती है। पर उसकी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं उसे 3000 बलून्स भेजूंगी। उस चुड़ैल को पता भी है कि मेरी महीने की पॉकेट मनी कितनी है। पर कुछ देर बाद वो आखिरकार हार मान लेती है और सोचती है ऐसा क्यों क्यों मुझे वो हैंडसम लड़का नहीं मिला। पर तब हमें जेयूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस लड़की के साथ मून बलून्स वही भेज रहा था जिसमें वो जीत गया था। इस तरफ इतने सारे मून बलून्स को देखकर दकुआ सोचता है मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पैसे को कमाना इतना आसान भी हो सकता है, ये तो भयानक है।
थोड़ी देर बाद योंगसूक अपने काम की जगह पर काम कर रहा होता है, जहाँ पर वो सोचता है जो पैसे आज मुझे मिले हैं वो पूरे महीने मेरे लिए चल जाएंगे। पर आज रात मुझे बहुत कुछ सोचना है, कब कब मुझे दकुआ के सारे पैसे मिलेंगे और मैं इतने सारे पैसों को खर्च कहाँ पर करूंगा। असल में दकुआ मुझे आज सारे पैसे देना चाहता था जो उसने पापरिका से कमाए थे, पर मैंने उसे सुझाव दिया कि हमें इसे आधा आधा कर लेना चाहिए। चलो चलो मॉम के लिए एक तोहफे को खरीदता हूँ, वो जरूर इससे खुश होगी। और जो पैसे बच जाएंगे उससे क्या मुझे यूई के लिए भी एक तोहफे को लेना चाहिए। और इन सब बातों को सोचकर वो बहुत शर्माने लगता है। और तब उसके दुकान में लोग आते हैं जो और कोई नहीं यूई और उसका बॉयफ्रेंड होता है, जिन्हें देखकर योंगसूक चौंक जाता है और सोचता है यूई वो यहाँ क्या कर रही है। और उसके साथ वो लड़का कौन है, क्या वो उसके भाई है। क्या वो एक स्टोर में अपने भाई के साथ आई है क्योंकि रात हो चुकी है। पर उसका भाई उससे थोड़ा अलग दिखता है। पर तब वहाँ पे वो उसे केले के कवर को बिल बनाने बोलता है। और उसे देखकर योंगसूक सोचता है वो ऐसे चीजों को अपने परिवार के लोगों के सामने कैसे ले सकती है। और आखिरकार वो बड़ों की चीजों को ले ही क्यों रही है। और तब यूई योंगसू की तरफ देखती है जहाँ पर वो उसे ही घूर रहा था, जहाँ पर उसके पास यूई को बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। और तब यूई उसे कहती है तुम ऐसे घूर क्यों रहे हो, तुम सुअर कहीं के, क्या तुम इसे पहली बार देख रहे हो। जिसे उनका यूई का बॉयफ्रेंड उसे कहता है हाँ हाँ हमें इसे नहीं खरीदना चाहिए, ये सच में बहुत बुरी चीज है। जिस पर यूई कहती है आखिरकार आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। पर तब योंगसूक उनकी तरफ देखकर सोचता है क्या वो उसका जुड़वा है। पर तब यूई का बॉयफ्रेंड उसे यूई को इतनी देर से देखने की वजह से कहता है हे सुअर, जब तुम उसकी तरफ देख रहे थे तब तुम आखिरकार सोच क्या रहे थे। पर तब योंगसूक के पास उस चीज का जवाब नहीं होता, जिस पर यूई उसे देखकर कहती है कितना घिनौना है। पर तब योंगसूक सोचता है ये यूई नहीं हो सकती। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।